हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद और गुड मॉर्निंग सभी को। एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज चीज़ों को थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे लगाई हैं। और मेरे लगाने का मतलब भी क्या था ना, कि इस समय सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बातें कहीं ना कहीं अराइज हो रही। और ये जो बातें हैं ना, ये सारी डाउट्स के रूप में अराइज हो रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट्स हो जिसकी 100% हुई है, उनको छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। तो आई होप आपने थंबनेल पे सारी चीज़ों को देख लिया होगा। और आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्या कैंडिडेट्स जिनकी 50% वहाँ पे कंप्लीट हुई थी, या जिन कैंडिडेट्स ने 70% कंप्लीट किया, या फिर 80 या फिर 95 98, यानी जिन्होंने किया, यानी कि 100% जिनकी नहीं हो पाई, क्या उनकी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। और गाइज एक चीज़ और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी है कि जो इस समय र्यूमर्स उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, खासकर स्पेशली यूट्यूब पे, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीटली। सो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इनकम्प्लीट जब आप देखते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चलते हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। फिर आप क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स हैं इस सेशन में कंप्लीट मिल जाएंगे। और मुझे ये नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता कि इसके बाद मुझे किसी दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इस जो टाइपिंग टेस्ट के मैटर पे। तो आई होप आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि देखो, जो भी सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नोटिफिकेशन को सही से पढ़ते नहीं, और इसके बाद क्या है ना, कि वो ऑटोमेटिक कुछ भी कमेंट्स करते रहते हैं। बट उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। जो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं आप देख सकते हैं, इस बिल्कुल से क्लियर सारी चीज़ों को देख पाएंगे। सो गाइस, अब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और बात करने वाले वन बाय वन करके। सो जो सबसे पहली बात गाइज ये है कि जिन कैंडिडेट्स की टाइपिंग 50% रह गई है, या फिर उन्होंने 70% कंप्लीट किया है, या फिर 80% कंप्लीट किया, या फिर 90% किया, या तो फिर 95 या 98, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 99.80 और 99.9 पे उनकी टाइपिंग वहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों की वहाँ पे 100%, यानी कि वो परसेंट को लेके 500 वर्ड चल रहे हैं, और उसी के बेस पे उनके अंदर इतना सारा सस्पेंस है कि वो अपने आप को ये मान चुके हैं कि जिनके 100 से कम है कि हम डिस्क्वालीफाई हैं, और डिस्क्वालीफाई होने की वजह से हमारी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, आज तक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कंप्लीट एनालिसिस के बाद, यानी आफ्टर एनालिसिस के बाद ही सारी चीज़ों को मैं बताता हूं। और वो गाइस जो बहुत इस समय परेशान है, डिस्टर्ब है इन चीज़ों को लेके, वो बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ तक जिनकी 50% भी है, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने एनटीए ने मेंशन किया है, क्योंकि एंटी एजेंसी करवा रही, तो वहाँ पे जो मेंशन है ना, वहाँ पे जो स्पीड की बात हुई है ना, वो मिनिमम 25 की स्पीड हुई है, और 20 मिनट में आपको 500 वर्ड करने, यानी वहाँ उन्होंने ये लिमिट रखा था कि आपको 500 वर्ड ही मिलेंगे। बट वहाँ पे देखा गया कि 505 या 510 वर्ड के समथिंग है। 500 एक्चुअली वहाँ पे एक चीज़ और आपने केयर किया होगा, तो जब आपने टाइपिंग दिया होगा तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट वहाँ पे दिया होगा कि 500, यानी लगभग में 500 वर्ड के समथिंग दिया था। ठीक है, कम तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स जरूर देखने के लिए मिले। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एक्चुअली में 100 एक्चुअल हुई ही नहीं। किसी की 100.03% हो गई, किसी की 100.05% हो गई। तो आपको यहीं से समझने की कोशिश करना है कि इसका गेम क्या हो सकता है। या तो उस कैंडिडेट्स ने ज़्यादा वर्ड टाइप कर दिए, या तो फिर वहाँ पे पैसेज में ज़्यादा वर्ड थे। तो सबसे सिंपल सा वे है कि वहाँ पे उस पैसेज में 500 से ज़्यादा वर्ड कंप्लीट है। अब यहाँ पे बात आई कि सर जो क्या 100 पॉइंट ऐसे करके क्या वो फेल है? क्या बिल्कुल फेल नहीं है, उनकी भी कॉपी चेक होने वाली। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें आपकी जो कंप्लीट का कोई भी मैटर नहीं है। वो जो नीचे आपका जो परसेंटेज दिखा रहा था, उसका सीधा सा एक ही मकसद है कि अगर आपने वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है तो वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका था।
बट सबसे बड़ा डाउट्स है कि सर क्या जिनकी 99% रह गई, सर 80% रह गई, क्या जिनकी 60% आई है जो उन्होंने कंप्लीट किया है, क्या सर वो डिसक्वालीफाई है? तो सीधी सी एक बात बता दूं, बिल्कुल डिसक्वालीफाई नहीं है। और इस मेंटल स्ट्रेस को अपने वो दिमाग से निकाल दे बिल्कुल से। उनकी भी कॉपी 100% चेक होगी, इस चीज़ को आप बिल्कुल से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था, कहीं पे भी मेंशन नहीं इस चीज़ को, मुझे कहीं आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा, एनटीए का जो भी नोटिफिकेशन है कंप्लीट, उन्होंने ये कहा कि आपको 20 मिनट में 500 वर्ड करने, नहीं कर पाते तो सबसे पहली चीज वहां पे सीधी सी चीज मेंशन है कि अगर आप एक गलती करते हैं, एक एरर करते हैं तो 0.1 मार्क्स आपके कट डिडक्ट हो जाएंगे। बट उन्होंने ये नहीं मेंशन किया। बट एक चीज और उन्होंने मेंशन किया है कि कम से कम 50% आपको मार्क्स लाने हैं। इट मीन्स अगर आपने 500 वर्ड में सपोज दैट आपने सही 250 वर्ड भी कर दिए ना, तो 250 वर्ड में भी आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे और आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल से केयरफुली होकर आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। बट ऐसे भी कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, जिनका 100% है, तो भाई वो दिमाग से निकाल दें। ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, और जो कैंडिडेट्स ऐसे भी कुछ इनमें बिलीव कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं आप सारे लोगों को अटेंशन कराना चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल से अफवाहों पे मत ध्यान दें और आप बढ़िया से जो भी खुश रहें। ठीक है, जिनकी 50% भी हुई ये भी मत सोचें। अगर उन्होंने 250 वर्ड सही किए, अगर गलत किए तब तो भाई 25 नंबर से कम आ जाएंगे। अगर 250 वर्ड भी उन्होंने सही करके रखा ना तो 25 नंबर आ जाएंगे, और जैसे 25 नंबर आ गए आपकी कॉपी चेक हो जाएगी रिटर्न की। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ में चलना। ठीक है, जिन्होंने 100% भी कंप्लीट कर दिया ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके 100% यानी 500 वर्ड पूरे करेक्ट ही होंगे, अभी गलती भी होंगी ना। अब 10 गलती का 1 नंबर डिडक्ट होगा, और अगर आपने वर्ड नहीं किए तो उसको भी एक कंप्लीट एरर के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। और जब कंप्लीट एरर के रूप में काउंट किया जाएगा तो उसका एक गलती का 0.1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डिडक्ट कर लेंगे। अगर आपने सपोज दैट 300 वर्ड ही टाइप कर पाए, 200 वर्ड आपके छूट गए, तो आपको ये ध्यान देना है कि 200 वर्ड का मतलब 10 गलती का आपका 1 नंबर कटता है। बोले 10 गलती का आपका 1 नंबर कटता है, तो इस तरह से 100 गलतियों का आपका 10 नंबर यानी 20 नंबर कट के तब भी आपके पास 30 नंबर सेफ होंगे। तो इन चीज़ों पे आपको समझने की कोशिश करना है, और आपको बिल्कुल से र्यूमर्स में बिल्कुल फोकस नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स वो ज़्यादा बहुत खुश ना हो जिनकी 100% आ भी गई है, और कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट जिन्होंने 99.80 की मारी है, ऐसा नहीं कि उनकी बहुत बेहतरीन तैयारी थी, बट आपको परेशान नहीं होना है। ऑलराइट, आपको बिल्कुल से परेशान नहीं होना। आपने वहाँ पे पूरा कंप्लीट पैसेज टाइप किया है, आपके द्वारा गलतियाँ भी नहीं हुई। मेन मैटर ये करेगा, मेन मैटर ये नहीं करेगा। यहाँ पे स्पीड का कोई गेम नहीं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ 25 की स्पीड से ही गेम खेला गया है। और इस चीज़ को आपने समझा होगा कि बहुत कैंडिडेट्स 12 मिनट में कंप्लीट कर चुके हैं। क्या उनकी स्पीड आपको लगता है, क्या आपको उनकी स्पीड लगता है कि उनकी 30 या 35 की स्पीड वहाँ पे एनटीए वहाँ पे कैलकुलेट करेगी? नथिंग, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा क्वेश्चन होगा बिल्कुल नो। वहाँ पे वो वर्ड से मतलब है, उनको वर्ड से मतलब है, ना कि वहाँ पे स्पीड से। मिनिमम स्पीड उन्होंने डिसाइड करके रखा कि 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वहाँ पे काउंट ही नहीं होगा। क्योंकि आपने अगर 16 मिनट में भी कंप्लीट कर दिया ना, तो आफ्टर 20 मिनट के बाद ही आपका सबमिट कंप्लीट हुआ होगा, मुझे कोई भी बता दे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको बिल्कुल से बिलीव नहीं करना। और आप थंबनेल पे सारी चीज़ों को देख चुके हो, मैं आपको कंप्लीट बताने की कोशिश किया था, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहे हैं कि सर 70% मेरा क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनके फ्रेंड्स वगैरह उनसे बता देते कि नहीं, आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 100% बनाने के लिए कुछ अलग से वर्ड टाइप कर दी, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन इस चीज़ को मेंशन, वो आपकी कंप्लीट एरर में काउंट होगी। क्योंकि जो आप नया वर्ड टाइप कर देंगे ना वहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर पे नहीं है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर उसे रीड ही नहीं करेगा, उसे चेक ही नहीं करेगा, और कंप्लीट वहाँ पे उस सेंस में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सो गाइज, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो मेरे बताने की कोशिश है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल से बिलीव मत करें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। बाकी जैसे आंसर की आएगी, आप सारे लोगों को सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि किसका क्या स्टैंडर्ड रहा। बट आप इस चीज़ से बिल्कुल से निश्चिंत रहें कि आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ऑलराइट, आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपने 250 वर्ड भी सही कर दिए ना, तब भी आपकी चेक होगी। बट नंबर जो आपके डिडक्ट होंगे वो गलतियों पे होंगे, कि आपने वहाँ पे कितनी ज़्यादा गलतियाँ की, उसी के बेस पे आपके नंबर कटते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेरा बताने का एक छोटा सा एफर्ट था, बट इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं एक नया वीडियो लाऊँ।
ठीक है, ये वीडियो मेरा इनफ है। और इसके बाद कैंडिडेट्स के अंदर बिल्कुल से डाउट या सस्पेंस होना भी नहीं चाहिए रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, खुश रहें, खुश रखो। आई होप यही मैं विश करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।